हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू वीडियो में। और फ्रेंड्स, ये वीडियो है मकर संक्रांति के दिन का, और आज 15 तारीख था। और तो फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं ब्रश कर ली थी और अभी आ गई हूँ, और अब कर लूँगी पूरे घर में झाड़ू। तो यहाँ सबसे पहले किचन से मैं शुरुआत कर दी हूँ झाड़ू की। और किचन काउंटर को अभी बिल्कुल मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किचन के काउंटर और जो भी किचन के बर्तन होते हैं वो हर दिन मेरे रात में ही मैं उसको साफ़ सुथरा करके सोती हूँ। तो फिर उसकी टेंशन जो है मेरी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे किचन में झाड़ू करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए, बच्चे भी सोए थे। दोनों रूम में मच्छरदानी लगा के, मेरे यहाँ मच्छरदानी में तो ठंडी में मच्छर नहीं लगता है, लेकिन फिर भी बच्चे और हम लोग सभी लोग मच्छरदानी लगा करके ही सोते हैं। तो अभी मैं लाइट ऑन कर दी हूँ। लाइट ऑन करके झाड़ू कर लूँगी, उसके बाद फिर से मैं इस रूम का ना लाइट ऑफ कर दूँगी, क्योंकि किसू जैसे ही लाइट देखेगा ना, मतलब घर में रोशनी है तो वैसे ही उड़ जाता है। उसके बाद उसकी जो है बदमाशी शुरू हो जाती है। और आज मौसम बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, धूप बहुत अच्छा धूप है। लेकिन एक चीज़ है ना कि अंदर में कन है, और धूप में जो है ना ये हवा चल रहा है। तो धूप में जाने से तो ठंडा नहीं लग रहा है, लेकिन रूम में जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। उसके बाद फिर मैं दोनों रूम और हॉल रूम में, किचन में, सभी जगह मैं झाड़ू अंदर कर ली थी। और उसके बाद आ गई हूँ यहाँ बाहर। तो यहाँ भी सबसे पहले सभी के चप्पल जो होते हैं ना बाहर आने जाने वाले, तो यहाँ पे फैले हुए रहते हैं, तो इसको मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ। ये हर दिन का ही काम होता है। उसके बाद पूरा यहाँ पे भी मैं झाड़ू कर लूँगी। तो यहाँ पे भी मैं बहुत अच्छे से झाड़ू कर ली हूँ। और यहाँ पे झाड़ू करना एक बहुत अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि जो ग्राउंड है ना बहुत बड़ा है। और बाहर झाड़ू करने के बाद अब मैं आ गई हूँ, और यहाँ पे पानी में डाल ली हूँ थोड़ा सा लाइजॉल। और अब इसमें कपड़े को अच्छे से डिप करके और उसके पानी अच्छे से निचोड़ करके यहाँ मैं हाथ से ही पोछा करूँगी। और हाथ से पोछा करने के बाद ना मन बहुत ज़्यादा मतलब संतुष्ट हो जाता है कि पूरे घर में ना बहुत अच्छे से सफाई हो गई। तो यहाँ पे मैं रगड़ रगड़ के अच्छे से पूरे किचन में पोछा करने के बाद फिर मैं जो है रूम में पोछा कर लूँगी। तो यहाँ पे किचन में पोछा करने के बाद फिर मैं गई हूँ जिसमें मैं भगवान जी लोग को रखी हूँ, उस रूम में भी पोछा करके आ गई हूँ। और उसके बाद मैं अपने रूम में भी पोछे कर ली हूँ। अब बस यहाँ पे हॉल रूम में पोछा करते हुए मैं बाहर निकल जाती हूँ। और फ्रेंड्स, जब काम करने लगी है, जब मॉर्निंग में उठी तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, लेकिन जब काम करने लगी है तो पूरी मतलब गर्मी सा लगने लगता है। तो यहाँ पे मैं कैप भी लगाई थी, स्वेटर भी पहनी थी। पोछा करते करते गर्मी बहुत तेज़ लग गया, तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि दोनों बेटी भी अभी सोई हैं। अभी मैं इन लोग को बिल्कुल भी नहीं जगाई हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, पूरे घर में पोछा करने के बाद यहाँ पे मेरा हर दिन का ये काम रहता है। सीढ़ियों पे, मतलब बहुत ऊपर तक मैं नहीं जाती हूँ, मतलब आधे सीढ़ियों पे डेली का मेरा पोछा रहता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना इवनिंग में बैठ जाते हैं, कभी कभी दोपहर में भी बैठ। चलो हमको दिखा बस। तो पूरे घर में पूरे अच्छे से मैं क्लीनिंग कर ली थी। उसके बाद फिर नहा धो करके पूजा करके मैं सीधे आ गई हूँ किचन में, और एक तरफ रख दी हूँ चाय बनने के लिए अदरक वाली, और इधर मैं जो है सब्जी काट ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ मतलब सुबह में जो है मॉर्निंग में दही चूड़ा और तिल के लड्डू और मटर आलू गोभी की सब्जी खाया जाता है, और फिर रात में खिचड़ी बनती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मतलब मेरे ससुराल में ऐसे ही सेलिब्रेट किया जाता है मकर संक्रांति को, और मेरे मायके में ना दूसरे तरीके से। तो मैं अपने ससुराल में जैसे मेरे यहाँ सेलिब्रेट किया था वैसे ही मैं विधि विधान से अच्छे से करती हूँ। तो यहाँ घर परिवार से दूर रह कर के मैं अपना जो भी रीति रिवाज है ना उसी तरह से मैं की हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, चाय मेरी बन गई थी, और नहाने के बाद ना बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए धूप तो बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे मैं आ गई थी धूप में और चाय लेकर के पी ले रही हूँ। ऐसे मैं यहाँ पे ना चेयर वगैरह पे बैठ के चाय पीती हूँ, लेकिन अभी जो है
काम पूरे मतलब किचन के काम जो है ना बाकी थे, तो इसीलिए मैं बैठी नहीं हूँ कि बैठ जाइए तो फिर ना मतलब उठने का मन नहीं होता है। या तो आप धूप के पास बैठिए धूप में, और या तो ठंडी में आप आग के पास बैठिए, जैसे आग जला के लोग हाथ सेकते हैं ना, तो उसके पास से आपको उठने का मन बिल्कुल नहीं होता है और काम में ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो बस इसीलिए मैं टेबल या चेयर लेकर के नहीं बैठी थी, खड़े खड़े ऐसे ही हल्का टहल टहल के चाय पी करके तुरंत से ही मैं आ गई थी किचन में। और चाय जैसे मैं बना रही थी ना, तो आधी सब्जियां मैं कट कर ली थी। मटर बड़ी वाली बेटी उठ गई थी तो वो मटर को छील दी थी, और मैं जो है आलू और गोभी को कट कर ली थी चाय बनाते के साथ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गोभी को मतलब भून रही हूँ, क्योंकि आज जो है ना मेरे यहाँ मतलब गोभी आलू की सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से बनाना होता है। जैसे हर दिन हम लोग क्या करते हैं, कम तेल मसाले में ही बना लेते हैं, क्योंकि ख़ास मैं जब से वेट लूज़ कर रही हूँ उस टाइम से मैं बिल्कुल भी कम तेल मसाले का यूज करती हूँ। लेकिन आज के दिन बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, बहुत अच्छे से सब्ज़ी बनानी है। तो आज तेल भी ज़्यादा लगेंगे, मसाले भी ज़्यादा, बस सब्ज़ी अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए तेल डाल के और सबसे पहले गोभी को भून के निकाल ली हूँ, फिर दोबारा से उसी कढ़ाई में तेल डाल के आलू को भी भून के मैं निकाल ली हूँ। तो इस तरह से, और फिर दोबारा से मैं तेल डाली हूँ और उसमें डाल दी हूँ जीरा और हींग और तेज़पत्ते, और इसमें कटी हुई प्याज को भी मैं भूनूंगी ब्राउन होने तक। उसके बाद मैं मसाले पीस के रख ली हूँ, जैसे कि अदरक लहसुन टमाटर, उसमें थोड़े से गरम मसाले पीसी थी। और यहाँ पे देखिए प्याज में ही मैं ना जो भी बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और देगी लाल मिर्च पाउडर, वो सब डाल के हल्का सा भून लेती हूँ। उसके बाद जो मैं पेस्ट बनाई थी टमाटर अदरक लहसुन, और उसमें थोड़े से बड़ी इलायची और दालचीनी, ये सब मैं डाल के पीस ली थी। इससे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और जैसे मसाले मेरे भुन गए थे उसमें मैं डाल दी थी मटर। उसके बाद गोभी आलू मेरे अच्छे से भुने हुए थे, वो डालने के बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं ऊपर से थोड़े से गरम मसाला डाल दी थी। मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। उसके फ्रेंड्स अभी दोपहर का टाइम हो गया था, हस्बैंड आ गए थे, और आज जो है ना मेरे यहाँ थोड़ा सा इनका जो थोड़े बिजी रहते हैं क्योंकि दूध का काम है, तो आज के दिन थोड़ा सा अच्छा खासा सेल रहता है। तो ये 2 बजे आए थे, नहा धो लिए थे, उनके लिए मैं जो है दही चूड़ा सब्जी गुड़ तिलकुट ये सब मैं दे दी थी। और मतलब मैं और मेरे बच्चे ना, छोटी वाली बेटी बिल्कुल भी चूड़ा नहीं, हम लोग को चूड़ा दही नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी हम लोग एक नाम कर लेते हैं जो नियम है। तो थोड़ी सी कटोरी में दही चूड़ा हम लोग भी खा लिए थे। और यहाँ पे कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए थे। जैसे कि मैं हर दिन तो अपना कपड़े जो भी मैं नहाने के पहले ही धो करके निकाल लेती हूँ, जो कपड़े कम गंदे होते हैं। और जो कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं, भारी होते हैं, स्वेटर वगैरह, वो मैं मशीन में ही साफ़ कर लेती हूँ। तो आज क्या हुआ ना कि सुबह से बिल्कुल लाइट नहीं है, मेरे यहाँ इन्वर्टर है तो इन्वर्टर से वॉशिंग मशीन तो चलेगा नहीं, तो लाइट था लेकिन मतलब मशीन चलने में दिक्कत था। तो यहाँ पे कुछ कपड़े थे, तो कपड़े पूरे मशीन में कपड़े भरे हुए हैं 2 दिन के सभी के, और ठंडी के कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। तो मैं अपने कपड़े और बाबू के कपड़े जो कम गंदे थे उसको मैं भिगा ली थी, और नहाने के बाद में ही इसको मैं साफ़ कर ली हूँ। मजबूरी में ये सब करना पड़ा है, क्योंकि नहाने के बाद ना कपड़े वगैरह साफ़ करिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, छींटे वगैरह आने का डर रहता है। लेकिन मैं बहुत आराम से साफ़ की थी, क्योंकि कपड़े गंदे नहीं थे, तो ज़्यादा पटकने का ज़रूरत नहीं था, हल्का हल्का मैं धो करके निकाल ली हूँ। और तो यहाँ पे ला करके धूप में डाल दी हूँ। तो आप लोग देखिए हवा चल रहा है, धूप बहुत तेज़ है, धूप में ना आधा घंटा भी मैं नहीं रह पा रही हूँ, पूरा पीछे से ना पीठ लगता है जल जाएगा, इतना तेज़ धूप है। नीचे जाइए तो उतना ही तेज़ ठंडा है, ना धूप में चैन है और ना ही अंदर। उसके फ्रेंड्स कपड़े में फैला ली थी, और अभी आ गई थी, थोड़े से नेल पेंट लगा ले रही हूँ और ये आलता लगा ले रही हूँ। मेरे यहाँ मम्मी बोलती ना बरस बरस का मतलब दिन है, संक्रांत के दिन, मकर संक्रांति के दिन, और औरतों को ना 16 श्रृंगार करना चाहिए, मतलब खासकर आलता नेल पेंट ये सब ज़रूर लगाना चाहिए। तो फिर मैं ये भी अपना जो है लगा ली हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स अभी जो शाम का बज गया था 7, और यहाँ पे अब मेरे यहाँ बनेगी खिचड़ी। तो खिचड़ी बहुत सिंपल सी बनती है, जैसे कि मतलब जो नया अरवा चावल होता है ना, नया अरवा चावल है, उसमें थोड़े से मैं उड़द दाल जो होता है गोटा खड़ा छिलके वाला उड़द दाल डाल दी थी। इसी में नमक हल्दी और थोड़ी सी हींग और अदरक को मैं डाल दी थी। और इसमें ना आज के दिन लहसुन प्याज कुछ भी नहीं पड़ेगा, ऐसे ही सिंपल ये खिचड़ी बनती है। लेकिन ये सिंपल ही खिचड़ी ना अपने आप में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। जैसे मतलब वैसी खिचड़ी बनती है ना, जैसे हम लोग बीमार वगैरह कोई रहता है बनाते हैं, वैसे ही सिंपल खिचड़ी। मेरे यहाँ किसी को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ये रीति रिवाज है तो इसको निभाना पड़ेगा। तो सभी लोग खाए थे, और
जो मैं मटर आलू की सब्ज़ी दोपहर में बनाई थी ना, वही इसी के साथ सब लोग खा लेंगे। दोबारा से मैं सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो बस इधर मैं कुकर में रख दी हूँ खिचड़ी बनने के लिए। और इधर सिंक में थोड़े से बर्तन थे तो उसको भी मैं निकाल लूँगी और किचन काउंटर को भी जो पानी वगैरह था साफ़ कर दूँगी। तो आई होप आज की ये वीडियो